तो बच्चों प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। यदि ए और बी क्रमशः -2 और 2 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर उसने दे रखा 3 भाग में 7 AB हो और P रेखाखंड AB पर ही स्थित हो। यानी जो रेखाखंड AB होगा वहाँ पे कहीं पे P स्थित होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इनके अनुपात निकालने हैं बच्चों, और अनुपात निकालने के बाद इस क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बच्चों एक AB रेखाखंड है, इस पे बिंदु P है। बिंदु A और बिंदु A B के निर्देशांक तो आपको दे रखे हैं। P बिंदु के निर्देशांक हमने मान लिए कितने हैं, x और y। ठीक है, अब बच्चों रेखाखंड AB में क्या क्या होगा, AP प्लस के BP। तो आप लिख सकते हैं AB बराबर कितना हो जाएगा, AP प्लस के BP, यानी AB क्या बराबर होगा, AP प्लस के BP। ठीक है, अब उसने हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों, AP बराबर दे रखा है 3 भाग में 7 AB के। तो हमें बच्चों यहाँ अनुपात निकालना है AP और BP का। तो हमें यहाँ करना क्या है, AB को हम इधर भाग कर लेते हैं। तो AP बराबर किसके हो जाएगा, AB, यानी AP भाग में AB हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 3 भाग में 7। ठीक है, अब बच्चों AB बराबर हमने क्या, हमारे पास क्या है, AP प्लस BP। तो इस AB की जगह हम रख देंगे AP प्लस BP। तो AP हो जाएगा, AP भाग में क्या होगा, AP प्लस के BP, और ये होगा 3 भाग में 7। ठीक है, अब हमें करना क्या है बच्चों, अभी थोड़ा सा हमारे पास ये हल नहीं निकल पा रहा, तो हम इसको करेंगे क्या कि इसको व्युत्क्रम कर लेंगे, यानी इन्हें उल्टा कर देंगे। ये वाली वैल्यू ऊपर आ जाएंगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएंगी। तो व्युत्क्रम कर देंगे इन्हें, तो क्या होगा, AP प्लस के BP भाग में AP, और ऐसे ये ऊपर चला जाएगा, ये भाग में आ जाएगा। तो 3 भाग में यानी 7 भाग में 3। ठीक है बच्चों, अब हमें करना क्या है, अब देखेंगे अगर हम इन्हें अलग अलग भाग करेंगे तो AP से AP का भाग हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 1। तो अब हम यहाँ पे करेंगे क्या बच्चों कि यहाँ पे हो जाएगा AP भाग में AP प्लस के BP भाग में AP, और हम इसे लिख सकते हैं 3 प्लस 4 भाग में 3। यहाँ भाग हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1, और यहाँ होगा BP भाग में AP। इसको भी हम ऐसे ही कर देंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 प्लस यानी 1 प्लस 4 भाग में 3। ठीक है, अब इस 1 से हम इस 1 को काट देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, BP भाग में AP बराबर 4 भाग में 3। तो ये हमारा अनुपात हो जाएगा। क्या अनुपात हो जाएगा, AP अनुपात BP। AP कितना है बच्चों आपका 3, और BP कितना है 4। तो ये अनुपात आ गया आपका 3 और 4 का। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो अनुपात है ये 3 है, और यहाँ से यहाँ तक का जो अनुपात है वो 4 है। तो अनुपात आ गया। अब हम इसका निर्देशांक निकालेंगे, किसके, बिंदु P के। तो P के निर्देशांक निकालेंगे बच्चों, तो हमारे पास A के मान जो होंगे वो x1 और y1 होंगे। तो यहाँ पे x1 कितना होगा, -2, और y1 कितना होगा, वो भी -2 होगा। फिर उसके बाद x2 कितना होगा हमारे पास 2, और y2 कितना होगा -4। फिर उसके बाद m कितना होगा बच्चों 3, और n कितना होगा आपके पास 4। निर्देशांक का फॉर्मूला आपको पता है मध्य बिंदु का। तो यहाँ पे x और y दोनों के निकालने हैं, तो x बराबर कितना होगा आपके पास, m x2 प्लस के n x1, अब भाग में m प्लस n। हमने पहले दूसरे क्वेश्चन करे थे ऐसी, y m y2 प्लस के n y1 भाग में m प्लस n। तो हमारे पास m कितना है बच्चों 3 है, x2 कितना है 2 है, प्लस n कितना है 4 है, और
x1 कितना है हमारे पास माइनस के 2 है, और यहाँ कितना होगा 3 प्लस में 4। ऐसे यहाँ पे m कितना है बच्चों 3 है, y2 कितना है माइनस के 4 प्लस के n 4 है, और y1 कितना है वो भी आपके पास माइनस के 2 है, और नीचे 4 3 प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये 3 दूनी 6 हो गया, और 4 की गुणा आप 2 से करेंगे तो प्लस की गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 4 की गुणा 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, और ये कितना हो गया आपके पास 7। तो यहाँ पे बच्चों आप 6 में से 8 घटाएंगे तो माइनस के 2 भाग में 7 आएगा x बराबर। y को कैसे निकालेंगे, 3 की गुणा माइनस 4 से करेंगे तो माइनस के 12 हो गया, और 4 की गुणा माइनस के 2 से करेंगे, अब प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो 4 की गुणा 2 से करेंगे कितना हो गया 8 भाग में 7। अब 12 माइनस का है और 8 माइनस का है, इन ये दोनों ही क्या होंगे बच्चों जुड़ जाएंगे, तो y बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 20 भाग में 7। तो p के निर्देशांक आए आपके पास माइनस के 2 भाग में 7 और माइनस के 20 भाग में 7। तो p के निर्देशांक लिख सकते हैं आप माइनस के 2 भाग में 7 और माइनस के 20 भाग में 7। ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 8 था, ये खत्म हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो बच्चों प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। बिंदुओं A जो कि आपको दे रखा है -2 और 2 और B 2 और 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक रेखाखंड लेना है बच्चों आपको AB और उसको 4 भाग में विभाजित करना है, और उन सब के आपको क्या करने हैं निर्देशांक निकालने हैं। ठीक है, तो बच्चों ये एक रेखाखंड दे रखा है AB और इसके निर्देशांक आपको -2 2 और 2 और 8 है। इसको हमने 4 भाग में विभाजित कर लिया, तो 3 बिंदु हो गए तभी 4 भाग में विभाजित होगा, और ये जो भाग है बच्चों बराबर हैं क्योंकि उसने बराबर बता रखा है। ठीक है, तो 4 बराबर भाग क्या क्या हुए आपके AP1 P1 P2 P2 P3 और P3B। तो सबसे पहले हमें P2 के निर्देशांक निकालने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि P2 क्या है AB रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो हमें मध्य बिंदु वाला जो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यहाँ पे क्या था x1 प्लस x2 अपॉन भाग में 2 और y1 प्लस y2 भाग में 2। तो आपके पास निर्देशांक A ये हैं, B ये हैं, और इसका मध्य बिंदु है P2। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा P2 के निर्देशांक। तो P2 रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, P2 रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, तो हमें बच्चों P2 के निर्देशांक निकालने हैं। तो आपके पास क्या फॉर्मूला था x1 प्लस के x2 भाग में 2 और y1 प्लस के y2 भाग में 2। ठीक है, तो आपके पास बच्चों x1 कितना है माइनस के 2 प्लस x2 कितना है 2, और इसको भाग करेंगे 2 से। y1 कितना है आपके पास 2 और y2 कितना है 8 भाग में 2। अब बच्चों प्लस का 2 है और माइनस का 2 है, क्या हो जाएगा 0। उसके बाद 2 प्लस 8 कितना हो जाएगा 10। 10 को आप 2 से भाग करेंगे बच्चों कितना आएगा 5। तो ये आ गए आपके P2 के निर्देशांक। इसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा P1 का निर्देशांक। अब P1 का जो निर्देशांक है वो A और P2 का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो हमें इन दोनों के निर्देशांक से P1 का निर्देशांक निकालना पड़ेगा। तो बच्चों P1 जो है रेखाखंड AP2 का मध्य बिंदु है, तो AP2 का मध्य बिंदु क्या है आपका P1। तो हमें किसके निर्देशांक निकालने हैं P1 के। ठीक है बच्चों, तो किससे निकलेंगे A और P2 के निर्देशांक से। तो आपको फॉर्मूला पता है x1 प्लस x2 भाग में 2, तो x1 कितना है माइनस के 2 और x2 कितना है 0 भाग में 2, y1 कितना है 2 आपके पास और y2 कितना है 5 भाग में 2। ठीक है बच्चों,
अब 0 का तो कोई होता ही नहीं, तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। माइनस के 2 को आप 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1। फिर 2 और 5 इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 7। तो 7 भाग में 2। तो ये आए आपके किसके निर्देशांक, P1 के। इसके आगे ऐसे हमें P3 के निर्देशांक निकालने पड़ेंगे। तो P3 किसका है, P2 और B का मध्य बिंदु है। तो P3 के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, 0 और 5 और 2 8 इन दोनों के निर्देशांक लेके। तो P3 रेखाखंड P2 और B के मध्य बिंदु है। तो P3 के निर्देशांक P2 और B के निर्देशांक से निकलेंगे। तो x1 कितना है यहाँ पे, 0, और आपके पास x2 कितना है, 2, इसको 2 से भाग कर देंगे। फिर y1 कितना है आपके पास, 5, और y2 कितना है आपके पास, 8, इसको भी 2 से भाग करेंगे। तो बच्चों 0 + 2, तो यानी क्या होगा, 0 तो खत्म ही हो गया, 2 भाग में 2 यानी कितना बचेगा, 1, और 5 + 8 कितना हो जाएगा, 13 भाग में 2। तो ये हो गए आपके पास किसके निर्देशांक, P3 के निर्देशांक। ठीक है, तो आपको अंत में लिखना है P1 P2 P3 के निर्देशांक क्रम से। तो बच्चों P2 के निर्देशांक कितने आए थे आपके पास, 0 5, और P1 के निर्देशांक हमारे पास आए थे, कितने आए थे बच्चों, तो P1 के निर्देशांक आए थे आपके पास -1 और 7 भाग में 2। P2 के निर्देशांक आए थे 0 5, और P3 के निर्देशांक ही आए आपके पास 1 और 13 भाग में 2। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। बच्चों क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए, जिससे कि आगे के क्वेश्चनों की वह आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। तो बच्चों प्रश्नावली 7.2 क्वेश्चन नंबर 10, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और -2 और 1 हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले समचतुर्भुज बनाएंगे, फिर हमें उनके विकर्ण निकालने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, इसने संकेत दे रखा है 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल होता है। ठीक है, तो विकर्ण निकालने के बाद फिर हमें यहाँ पे करना क्या पड़ेगा बच्चों, जो हमारे पास दूरी सूत्र था वो वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बच्चों समचतुर्भुज के जो शीर्ष के जो निर्देशांक हैं, तो पहले को हम A ले लेंगे 3 0, दूसरे को B ले लेंगे 4 5, तीसरे को C ले लेंगे -1 4, और दूसरे को D ले लेंगे यानी आखिर वाले को -2 और 1। ठीक है, इससे हमें पहले इनका विकर्ण निकालना पड़ेगा। तो बच्चों ये हमने एक समचतुर्भुज बना लिया A B C D, इसके विकर्ण डाल दिए हमने ये, जो कि AC और BD हैं, और उसने कहा था कि जो उसके निर्देशांक होंगे वो क्रम में होंगे। तो A हमारे पास 3 0 दे रखा है पहला निर्देशांक, B 4 5 ले लिया हमने, C को -1 और 4 ले लिया, और D को लिया -1 और 2। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, AC के निर्देशांक निकालने पड़ेंगे और BD के निर्देशांक निकालने पड़ेंगे। ठीक है, और इन दोनों के निर्देशांक निकालने के लिए आपको जो सूत्र लगाना पड़ेगा वो दूरी का सूत्र लगाना पड़ेगा। वो फॉर्मूला आपको पता है क्या होता था, √, के अंदर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो AC और BD समचतुर्भुज ABCD के क्या हैं, विकर्ण हैं। ठीक है, तो दूरी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है। तो दूरी सूत्र क्या था बच्चों, रूट के अंदर यानी √, में x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर। अगर आप A और C के विकर्ण निकालेंगे तो 3 क्या होगा आपके पास, x1, और -1 क्या होगा आपके पास, x2। तो x1 होगा बच्चों आपके पास कितना, 3, और x2 होगा आपके पास -1। फिर उसके बाद y1 कितना होगा आपके पास, 0, और y2 कितना होगा बच्चों आपके पास 4। प्रश्नावली 7.1 में आपने पढ़ा होगा ये। ठीक, तो अब ये मान हम इस वाले सूत्र में रख देते हैं। तो विकर्ण AC निकालना है, x2 कितना है आपके पास
माइनस का 1 और x1 कितना है आपके पास 3। अब क्योंकि बच्चों यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे 3 भी माइनस के हो जाएगा, इसका स्क्वायर। फिर आपके पास y2 कितना है 4 और y1 कितना है आपके पास 0, इसका स्क्वायर हो गया। तो बच्चों -3 और -1 माइनस के 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस के साइन जब दोनों माइनस के साइन होते हैं तो जुड़ जाते हैं, लेकिन साइन माइनस के जाता है, तो 4 का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे 4 में से 0 माइनस करेंगे तो 4 ही आएगा, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 16, और यहाँ पे भी 16 आएगा। तो 16 और 16 कितने हो जाएंगे बच्चों आपके पास 32। अब हमें इसको ऐसे तोड़ना है कि इसका कुछ मान अंडर रूट से बाहर आ जाए। तो आपको पता है कि 16 दूनी कितना होता है 32। ठीक, तो 16 का आपको रूट भी पता होगा, कितना होगा 4 अंडर रूट में 2। तो ये आपके पास किसका मान आया विकर्ण AC का। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे विकर्ण BD का मान। तो बच्चों विकर्ण BD निकालेंगे तो B और D, तो ये बच्चों x1 होगा और ये क्या होगा x2, ये y1 होगा और ये क्या होगा y2। तो x1 कितना होगा बच्चों यहाँ पे आपके पास 4 और x2 होगा आपके पास -2। फिर y1 कितना होगा आपके पास 5 और y2 कितना होगा आपके पास -1। तो विकर्ण BD फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, वो ही लगेगा जो AC विकर्ण निकालने के लिए लगाया था। x2 यानी -2 में से घटाएंगे माइनस, यानी तो रहेगा ही फॉर्मूले में, और x1 इसका स्क्वायर। फिर y2 -1 और माइनस करेंगे 5, तो यहाँ पे माइनस है तो और 5 और माइनस हो जाएगा, इसका स्क्वायर। चलिए -2 और -4 दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे। जब एक सा साइन होता है तो संख्या जुड़ जाती है, लेकिन साइन माइनस का आता है, तो ये कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों अंडर रूट में 36 और ये भी 36, तो ये हो जाएगा आपके पास 72। अब हमें इसको अंडर रूट से बाहर निकालना है, तो क्या हम इसको 36 दूनी 72 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 36 का जो अंडर रूट होता है वो कितना होता है आपके पास 6 अंडर रूट में 2। ये क्या आ गया आपके पास विकर्ण BD। अब हमसे उसने पूछा था कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो दोनों विकर्ण निकालनी है, बस केवल आपको फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। तो बच्चों AC विकर्ण का मान आया 4 अंडर रूट में 2 और BD विकर्ण का मान आया 6 अंडर रूट में 2। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला लगेगा आपका सूत्र लगेगा कितना होगा 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण हमारे पास ये आए हैं, तो हम ये मान इसमें रख देते हैं। तो 1/2 और फॉर्मूला अगर ऐसे देखेंगे तो ये क्या बनेगा AC गुणा BD, क्योंकि विकर्ण तो आपके पास यही दोनों है। तो 1/2, ठीक है, आपके पास AC कितना आया 4 अंडर रूट 2 और BD कितना आया 6 अंडर रूट 2। ठीक है, अब इस 2 से आप इस 4 को भी काट सकते हैं, तो 2 आएगा, 2 गुणा 6 गुणा अंडर रूट में 2 और गुणा अंडर रूट में 2, 2 ये आ गया, 6 ये आ गया, ये अंडर रूट 2 और ये अंडर रूट 2। अब बच्चों ये आपको पता होगा जब एक जैसे अंडर रूट के अंदर मान होते हैं तो क्या होता है उनका अंडर रूट हट जाता है। तो जब अंडर रूट 2 की गुणा आप अंडर रूट 2 से करेंगे तो क्या होगा अंडर रूट हट जाएगा, केवल 2 आएगा। तो आपके पास क्या आएगा 2 गुणा 6 और इन दोनों की गुणा करने पे कितना आएगा 2। बस अब तो ये हल हो ही गया। 2 की गुणा 6 से करेंगे कितना हो गया 12 और 12 की गुणा आप 2 से करेंगे कितना हो गया 24। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बच्चों। आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे कि आगे की नोटिफिकेशंस भी आपको मिल सके। ठीक है, अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं हम।